जय हिंद दोस्तों। आज का जो टॉपिक है वो त्रिकोणमिति का है, एनसीईआरटी का एक्सरसाइज 8.1 का आज हम बताने जा रहे हैं और इसे आप थोड़ा अच्छे से देखिएगा। पूरा बाय प्रोसेस ये चैप्टर हम हल कर रहे हैं, आप लोग थोड़ा समझने का प्रयास कीजिएगा। तो देखिए 8.1 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर पहला, त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, AB बराबर 24 सेंटीमीटर और BC बराबर 7 सेंटीमीटर आपका दिया हुआ है। तो निम्नलिखित का मान पूछ रहा है कि साइन A का मान क्या होगा, कॉस A का मान क्या होगा, साइन C का मान क्या होगा, कॉस C का क्या मान होगा। तो सबसे पहले देखिए कि ये आपका दिया हुआ है। तो एक हम चित्र बनाए समकोण त्रिभुज, जिसमें आपका B जो दिया हुआ है वो आपका B समकोण दिया हुआ है। तो ABC त्रिभुज का नामकरण कर दिए, जिसमें AB भुजा आपका 24 सेंटीमीटर क्वेश्चन में ही दिया हुआ है और BC आपका 7 दिया हुआ और AC नहीं दिया हुआ। तो AC का पहले आप मान निकालिए। तो ये त्रिकोणमिति के नियम के अनुसार ये आपका लंब हो जाता है। क्या हो जाता है? लंब हो जाता है। और ये आपका आधार हो जाता है और ये आपका कर्ण। तो कर्ण बराबर आपको पता नहीं है तो कर्ण पहले निकालना होगा। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर के रूट अंडर। तो लंब का मान आपका दिया हुआ है 24, तो 24 का होल स्क्वायर, आधार का मान दिया हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर पूरे पर रूट अंडर। तो 24 का स्क्वायर 576 और प्लस 7 का स्क्वायर 49। तो 576 और 49 को जब ऐड कीजिएगा तो आपका आ जाएगा 625 और 625 का वर्गमूल होता है 25। तो कर्ण बराबर आपका निकल कर आया 25। तो आपसे पूछ रहा है पहला क्वेश्चन, साइन A बराबर क्या होगा, साइन A बराबर क्या होगा। तो कोण A के लिए आपका ये लंब हो जाएगा, जो आधार था वो आपका लंब हो जाएगा और जो लंब था वो आपका आधार हो जाएगा। तो साइन A या तो साइन थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण। तो बताइए साइन A, तो कोण A के लिए लंब आपका 7 हो जाएगा, तो लंब बराबर 7। और कर्ण आपका कभी भी चेंज नहीं होता, जब भी चेंज होता है तो लंब और आधार। तो कर्ण आपका 25। तो एक नंबर का आपका आंसर आ गया 7/25। आप इसी प्रकार देखिए कॉस A का मान। तो कॉस A का फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो आधार तो कॉस A, तो कॉस A के सामने वाले भुजा को हम लंब कहते हैं। तो ये आपका लंब हो जाएगा। तो ये आपका आधार कोण A के लिए ये आपका लंब हो गया और ये आपका आधार। तो आधार बोल रहा है तो आधार आपका 24। अब कर्ण नो चेंज होता है, तो कर्ण बराबर 25। तो 24/25 ये आपका आंसर। उसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 2, क्वेश्चन नंबर 2 में आपका दिया हुआ है साइन C बराबर। तो साइन C का मान पूछ रहा है, तो कोण C के लिए तब इसको हम मिटा देते हैं। तो कोण C के सामने वाले भुजा आपका ये लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा कोण C के लिए। तो साइन थीटा बराबर या साइन C बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो साइन C के लिए लंब आपका हो जाएगा 24 बटा कर्ण आपका हो जाएगा 25। तो 24/25 आपका आंसर हो गया। इसी प्रकार cos C का मान पूछ रहा है। तो cos C बराबर, तो cos C बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण। तो cos C के लिए आपका लंब ये होगा और आधार ये होगा, कर्ण वो हमेशा रहेगा ही रहेगा। तो आधार आपका कितना 7 हो गया बटा कर्ण आपका कितना हो गया 25 हो गया। तो 7/25 ये आपका फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर है। देखिए अब देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 2 दिया हुआ है आकृति 8.13 आपका बुक में दिया हुआ है, ये 8.13 फिगर के साथ
कि 8.13 में 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। 10p माइनस कोट r का मान ज्ञात करें। तो देखिए आपका दिया हुआ त्रिभुज समकोण त्रिभुज PQR, जिसमें PQ भुजा दिया हुआ 12 सेंटीमीटर या 12 मीटर जो भी दिया हुआ, ये PR बराबर दिया हुआ 13। तो यहाँ आपका लंब दिया हुआ और ये आपका कर्ण दिया हुआ, तो आपको आधार निकालना है, मतलब QR निकालना है। तो QR बराबर या तो आधार बराबर आपका फॉर्मूला होता है कर्ण का स्क्वायर, मतलब PR का होल स्क्वायर माइनस PQ का होल स्क्वायर। तो PR का आपका वैल्यू दिया हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर माइनस PQ, तो PQ का मान दिया हुआ आपका PQ का मान दिया हुआ है 12 का स्क्वायर पूरे पर रूट अंडर 13 का स्क्वायर 169, 12 का स्क्वायर करेंगे तो 144। 169 में से 144 को घटाएंगे तो आपका आएगा 25, 25 का वर्गमूल 5, तो इसका मतलब ये आपका हो गया 5। तो QR का मान जो निकला वो आपका 5 निकला। तो अब आपसे पूछ रहा है कि 10p और कोट R का मान क्या होगा। तो देखिए 10p माइनस कोट R बराबर, तो 10p, तो p के लिए तो आइए 10p मतलब कौन p के लिए आपका लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो 10p बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटे आधार माइनस कोट R बराबर होता है R के लिए आपका लंब ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा। तो कोट बराबर फार्मूला होता है आधार बटा लंब। तो देखिए पहले 10p के लिए, तो 10p मतलब कौन p के लिए लंब ये हो जाएगा और आधार ये होगा। तो लंब 5/12, तो लंब बटे आधार है, तो ये आपका 5/12 माइनस आधार बटा लंब, लेकिन कौन R के लिए आपका लंब ये होगा और आधार ये होगा। तो आधार ये होगा, तो आधार बटा लंब, तो आधार का मान आपका 5 होगा और लंब का मान आपका 12 होगा। तो 5/12 प्लस में और 5/12 माइनस में, तो प्लस और माइनस ये कैंसिल हो जाएगा, आपका आंसर 0 हो जाएगा। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 3 आपका दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 3 में आपका दिया हुआ कि साइन A बराबर 3/4, तो cos A और tan A का मान परिकलित कीजिए, मतलब मान ज्ञात कीजिए। तो आपका दिया हुआ है कि साइन A बराबर 3/4, तो साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका, साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब का वैल्यू आपका दिया हुआ 3, कर्ण का वैल्यू दिया हुआ 4, तो आधार का मान आप लोग ज्ञात कर लीजिए। तो आधार बराबर आपका फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस लंब स्क्वायर का रूट अंडर। तो कर्ण का मान आपका दिया हुआ 4, तो 4 का स्क्वायर माइनस लंब का मान दिया हुआ 3, तो 3 का स्क्वायर। तो बोलिए 4 का स्क्वायर 16 माइनस 3 का स्क्वायर 9, तो 16 में 9 जाएगा तो 7 बचेगा, तो रूट अंडर 7। तो आधार का मान आपका आ गया रूट अंडर 7, तो आधार बराबर रूट अंडर 7। तो देखिए जो मान पूछता है अब वो हम निकालेंगे। तो आपसे पूछ रहा cos A का मान क्या होगा। तो cos A बराबर या यहाँ पर A रहे, थीटा रहे, बीटा रहे, अल्फा रहे, कुछ भी रहे, उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। आपका cos A का फार्मूला पुट कर देना है। तो cos A बराबर आपका होता है फार्मूला आधार बटा कर्ण होता है। तो बोलिए आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका कितना आया, रूट अंडर 7 आया, तो रूट अंडर 7 बटा कर्ण का वैल्यू क्या है 4, तो रूट अंडर बटा 4 आपका आंसर। इसी प्रकार tan A का मान देखिए। तो tan A बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार, लंब बटा आधार। देखिए यहाँ से आपका जो मान है वो रख दीजिए। तो लंब का मान दिया हुआ 3 और आधार का मान आप निकाले थे रूट अंडर 7, तो 3 बटा रूट अंडर 7, 3 बटा रूट अंडर 7, ये आपका आंसर आ गया।
देखिए क्वेश्चन नंबर 4, अगला क्वेश्चन जो है आपका 4 है। तो इसमें क्वेश्चन आपका दिया हुआ 15 cot A बराबर 8 हो तो साइन A और सेक A का मान ज्ञात करें। ये काफ़ी आसान है और जैसे मैंने पिछले 3 नंबर का क्वेश्चन बताया था बस उसी प्रकार का है। तो 15 cot A बराबर आपका 8 दिया हुआ, आप लोग थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो ये 15 cot A बराबर 8, तो ये आपका मल्टीप्लाई में है। cot के साथ जो 15 है वो आपका गुना के रूप में है। तो cot A बराबर के अगर उधर हम भेजते हैं तो वो आपका बट्टा में हो जाएगा। तो 8 बट्टा क्या हो जाएगा 15। तो cot A का मान 8 बट्टा 15। तो cot A बराबर फार्मूला होता है आपका आधार बटा लंब होता है, आधार बटा लंब। तो आधार आपका पता है, आधार आपको पता है 8 और लंब कितना 15। तो आप यहाँ से अब कर्ण का मान ज्ञात कर लीजिए। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो देखिए लंब का मान दिया हुआ 15, तो 15 का स्क्वायर अब प्लस आधार का मान आपका दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर पूरे पर रूट अंडर। 15 का स्क्वायर 225, 8 का स्क्वायर 64 पूरे पर रूट अंडर। 225 और 64 को जब हम जोड़ते हैं तो ये 289 होता है और 289 का जो वर्गमूल निकलेगा वो आपका 17 होगा। इसका मतलब कर्ण का मान आपका 17 आ गया। तो जो पूछेगा क्वेश्चन देखिए, जो पूछेगा उसका आंसर देना है। आपसे पूछ रहा है कि साइन A का मान क्या होगा, साइन A का मान क्या होगा। तो साइन A बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण, लंब बटा कर्ण। अब यहाँ से इसका मान पुट कर दीजिए। देखिए लंब का मान आपका दिया हुआ 15, तो लंब का मान 15 बटा कर्ण, कर्ण का मान आप निकाले हैं कितना आया 17। तो आप लिख दीजिएगा 15 बटा 17, ये आपका आंसर। इसी प्रकार सेक A, इसी प्रकार देखिए सेक A का मान क्या होता है। तो सेक A बराबर, तो सेक A बराबर आप पहले फार्मूला लिखिएगा। तो सेक A बराबर होता है फार्मूला आपका कर्ण बटे आधार। तो यहाँ से लिखिए कर्ण का मान कितना आया 17 आया, कर्ण का मान कितना 17। अब बटा आधार, आधार का मान कितना है 8 है। तो ये आप नीचे लिख दीजिएगा। तो 17 बटा 18। तो साइन A का मान 15 बटा 17 और सेक A का मान 17 बटा 8, ये आपका आंसर। देखिए अब अगला क्वेश्चन 5, क्वेश्चन नंबर जो है 5 दिया हुआ है। यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12, यदि सेक थीटा बराबर 13 बटा 12 हो तो अन्य सभी त्रिकोणमितीय अनुपात परिकलित कीजिए। मतलब जितने भी त्रिकोणमितीय फलन होते हैं उसे आप ज्ञात कीजिए। तो आपका दिया हुआ है सेक थीटा बराबर 13 बटा 12। इसका मतलब सेक थीटा का फार्मूला होता है कर्ण बटा आधार। तो कर्ण बराबर 13 और आधार बराबर 12 दिया हुआ है। तो कर्ण और आधार आपका ज्ञात है। तो यहाँ से आप निकालिए लंब। तो लंब बराबर फार्मूला होता है कर्ण स्क्वायर माइनस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो कर्ण बराबर दिया हुआ 13, तो 13 का स्क्वायर, आधार का मान दिया हुआ 12, तो 12 का स्क्वायर। तो देखिए 13 का जो स्क्वायर होता है 169 होगा, माइनस 12 का स्क्वायर 144। 169 में 144 को जब घटाएंगे तो आपका 25 बचेगा। अब 25 का वर्गमूल 5 होता है। इसका मतलब लंब का मान आपका आ गया 5। लंब बराबर कितना आ गया 5। अब अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है। तो सेक को छोड़कर अन्य सभी त्रिकोणमितीय फलन ज्ञात करना है। तो 1 में साइन थीटा, 2 में कॉस थीटा, 3 में टेन थीटा, 4 में कॉट थीटा, 5वां आपका सेक होता था, लेकिन सेक का वैल्यू पहले से दिया हुआ है, इसलिए आपका जो बचा वो कॉसेक थीटा।
तो अब देखिए फार्मूला फटाफट लिखते हैं और इसका मान ज्ञात करते चले जाते हैं। तो साइन थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो लंब, तो देखिए लंब का मान अभी आप निकाले हैं, लंब का मान 5, तो यहाँ पर लिख दीजिए 5 बटा कर्ण का मान दिया हुआ है कितना 13, तो 5 बटा 13। तो साइन थीटा का मान निकल कर आया 5 बटा 13। कॉस थीटा, तो कॉस थीटा बराबर होता है फार्मूला आधार बटा कर्ण। क्या होता है? आधार बटा कर्ण। तो क्वेश्चन से देखेंगे कि आधार का मान आपका क्या है और कर्ण का मान क्या है, तो वो पुट कर देंगे। आधार का मान, तो आधार का मान आपका 12 आया, आधार का मान 12 बटा कर्ण का मान आपका दिया हुआ क्वेश्चन में ही 13, तो ये हो जाएगा 12 बटा 13 आपका आंसर। टेन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा आधार। तो लंब का मान आप निकाले हैं 5, तो लंब का मान 5, तो 5 बटा आधार का मान आपका दिया हुआ है 12, तो आप लिख दीजिएगा 12, तो 5 बटा 12। लंब का मान आपका 5, आधार का मान 12, यहाँ क्वेश्चन में ही दिया हुआ वो है पुट कर दिए। तो आपका टेन थीटा का जो मान आया वो 5 बटा 12 आया। आप देखिए कॉट थीटा बराबर सूत्र होता है, कॉट थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। क्या होता है? आधार बटा लंब। तो आधार का मान आपका आया 12, आधार का मान आपका दिया हुआ है 12 और लंब का मान आपका निकल कर आया 5, तो ये 12 बटा 5। कॉट थीटा का मान आ गया 12 बटा 5। कॉसेक थीटा, तो कॉसेक थीटा बराबर फार्मूला होता है कर्ण बटा लंब। ऐसे ये साइन थीटा का जस्ट उल्टा होता है। तो देखिए कॉसेक थीटा बराबर कर्ण बटा लंब। तो कर्ण का मान है आपका 13, कर्ण का मान कितना 13 और लंब का मान कितना निकल कर आया 5, तो ये 5 यहाँ लिख दीजिए। तो ये कॉस थीटा का मान 13 बटा 5, तो ये आपका निकल कर पूरा आंसर आ गया। चलिए देखिए अगला क्वेश्चन आपका छठा है। तो छठे क्वेश्चन में आपका दिया हुआ यदि कोण ए और कोण बी न्यून कोण हो, कौन सा कोण हो? न्यून कोण हो, जहाँ कॉस ए बराबर कॉस बी, तो दिखाइए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो देखिए न्यून कोण, तो न्यून कोण कहते किसे हैं? तो जिस कोण का मान 90 डिग्री से छोटा हो, 0 से बड़ा और 90 से छोटा हो, उसे हम क्या कहते हैं? न्यून कोण कहते हैं। तो सबसे पहले एक फिगर पढ़ते हैं। आपका दिया हुआ कि कोण ए और कोण बी न्यून कोण है, तो यहाँ आप ए मानिए, यहाँ बी और ये आप सी मानिए और इसे लंब दर्शा दीजिए। तो कोण ए आपका न्यून कोण और कोण बी भी आपका क्या है? न्यून कोण। तो देखिए क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में दिया हुआ है, क्वेश्चन में आपका दिया हुआ है कि कॉस ए बराबर कॉस बी आपको दिखाना है, कॉस ए बराबर कॉस बी दिखाना है। तो सिद्ध कीजिए, तो सिद्ध कीजिए कि कोण ए बराबर कोण बी होगा। तो देखिए कोण ए बराबर, तो कॉस ए बराबर कॉस बी, तो कॉस थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है। तो कोण ए के लिए लेना है, तो कोण ए के लिए ये आपका लंब हो जाएगा। क्या हो जाएगा? ये आपका लंब हो जाएगा और ये आपका आधार हो जाएगा। तो लंब और आधार और ये कर्ण आपका रहेगा ही रहेगा। तो कॉस ए के लिए, तो कॉस थीटा बराबर होता है आधार बटा कर्ण, बराबर इसके बराबर भी फार्मूला आपका होगा आधार बटा कर्ण। तो कॉस ए के लिए आइए, तो कॉस ए के लिए ये लंब होगा और ये आधार होगा। तो आधार आपका ए सी, आधार आपका क्या हो गया? ए सी बटा कर्ण आपका हो जाएगा ए बी, कर्ण हो जाएगा ए बी बराबर। अब कॉस बी के लिए आइए, तो कॉस बी के लिए आपका लंब हो जाएगा ये, तो लंब ये होगा तो आधार आपका ये होगा, तो आधार ये होगा, तो आधार बटा कर्ण होता है।
तो आधार का मान CB या तो BC, तो BC बटा कर्ण होता है, तो कर्ण आपका चेंज नहीं होता है, तो कर्ण आपका AB ही रह जाएगा। तो कर्ण क्या हो जाएगा? AB। तो AB से AB आपका कैंसिल हो जाएगा। तो बचा आपका क्या? बच गया आपका AC बराबर BC। तो AC बराबर BC, तो AC ये भुजा और BC ये भुजा। तो इसका एक प्रमेय होता है कि जब कोई दो भुजा आपस में बराबर हो तो उसके संगत कोण आपस में बराबर होते हैं। तो देखिए, तो ये C से C भी आपका कैंसिल हो जाएगा। तो यहाँ पर लिख दीजिए, यदि किसी त्रिभुज की संगत भुजा आपस में बराबर है तो उसकी उसके संगत कोण आपस में बराबर होंगे। अतः यहाँ बचा आपका कोण A बराबर ये बच गया B, तो कोण B, ये आपका आंसर। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 7 आपका दिया हुआ कॉट थीटा बराबर 7/8, कॉट थीटा बराबर 7/8 है। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ कि 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा का मान ज्ञात करें। तो देखिए पहले यहाँ से हम निकाल लेते हैं। कॉट थीटा बराबर दिया हुआ है 7/8, इसका मतलब ये हो गया आपका cos थीटा बराबर होता है आधार बटा लंब। आधार का मान दिया हुआ 7 और लंब का मान दिया हुआ 8। तो आप यहाँ से पहले कर्ण का वैल्यू निकाल लीजिए। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। लंब का मान दिया हुआ 8, तो 8 का स्क्वायर, आधार का मान दिया हुआ 7, तो 7 का स्क्वायर पूरे पर रूट अंडर। 8 का स्क्वायर 64, 7 का स्क्वायर 49 पूरे पर रूट अंडर। तो 9 4 13 के 3, हाथ में बचा 1, 6 4 10, 10 और 1 11, तो रूट अंडर 13 और रूट अंडर 113 का वर्गमूल नहीं निकलता, इसलिए आपका कर्ण का मान रूट के अंदर ही रहने दीजिए। तो कर्ण बराबर आपका रूट अंडर 113 हो गया। अब देखिए अब हम हल करते हैं क्वेश्चन ले। तो क्वेश्चन आपका दिया हुआ 1 + sin थीटा इंटू 1 - sin थीटा बटा 1 + cos थीटा इंटू 1 - cos थीटा। यदि हम इसे 1 + sin थीटा 1 - sin थीटा 1 + cos थीटा 1 - cos थीटा सभी का मान लंब बटे कर्ण आधार बटे कर्ण करके अगर रखते हैं तो ये बहुत लंबा हो जाता है। तो देखिए एक फार्मूला पर ये सेट हो रहा है, उसे जिसे मैं करने के लिए जा रहा हूँ। तो आपका फार्मूला होता है A + B इंटू A - B बराबर आपका फार्मूला होता है A² - B²। तो देखिए आपका दिया हुआ A + B इंटू A - B के रूप में आपका दिया हुआ है। तो एक आपका A हो गया और sin थीटा आपका B हो गया। तो A + B और यहाँ पर भी वही चीज़ है 1 - sin थीटा, तो A + B इंटू A - B। ठीक उसी प्रकार नीचे भी आपका दिया हुआ A + B इंटू A - B, तो आपका दोनों फार्मूला पर सेट हो जाएगा। तो A + B इंटू A - B दिया हुआ है, तो आपको A² - B² के रूप में लिखना है। तो A², तो एक जगह पर आपको 1 रखना होगा, तो A² माइनस B², तो B के जगह पर साइन रखना होगा, तो sin थीटा का होल स्क्वायर बटा इसी प्रकार नीचे भी आइए A + B इंटू A - B,
तो ए के जगह पर 1 का स्क्वायर माइनस बी के जगह पर कॉस थीटा का होल स्क्वायर। अब देखिए 1 का स्क्वायर आपका 1 होगा माइनस साइन थीटा का होल स्क्वायर, तो साइन स्क्वायर थीटा बटा 1 का स्क्वायर 1 माइनस कॉस थीटा का होल स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा होता है। तो अब देखिए 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा बराबर फार्मूला होता है कॉस स्क्वायर थीटा बटा, और 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर भी फार्मूला होता है आपका साइन स्क्वायर थीटा। फिर यहाँ आपका एक फार्मूला अप्लाई होगा कॉस बटा साइन, क्या होता है कॉस बटा साइन को हम कॉट लिखते हैं, कॉट थीटा, दोनों पर स्क्वायर है इसलिए कॉट स्क्वायर थीटा। तो देखिए आपका पहले से ही क्वेश्चन में ही दिया हुआ कॉट थीटा बराबर 7/8, कितना दिया हुआ 7/8। तो देखिए कॉट थीटा बराबर 7/8 पहले से ही दिया हुआ, और इस पर स्क्वायर तो इसका होल स्क्वायर कर दीजिए। देखिए 7 का स्क्वायर 49 बटा 8 का स्क्वायर 64, ये आपका आंसर। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 8 दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 8 आपसे कह रहा कि 3 cot a बराबर 4, कितना 3 cot a बराबर 4। तो जांच कीजिए कि 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a होगा क्या। तो पहले हम देखते हैं cot a बराबर 3 cot a बराबर आपका दिया हुआ 4, तो बोले ये 3 जो है cot के साथ गुना में है, तो cot a बराबर इक्वल के उधर भेजेंगे तो ये बट्टा में चला जाएगा, तो 4/3। तो cot थीटा बराबर फार्मूला आपका होता है आधार बटा लंब। तो आधार आपका पता हुआ, लंब आपका पता है, तो कर्ण आप यहाँ से निकाल लीजिए। तो कर्ण बराबर फार्मूला होता है लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का रूट अंडर। तो लंब का मान दिया हुआ कितना 3 का होल स्क्वायर, आधार का मान दिया हुआ 4, तो 4 का होल स्क्वायर पूरे पर रूट अंडर। तो 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, 16 9 25, 25 का रूट। तब बताइए कर्ण का मान आपका आ जाएगा 25 का वर्गमूल आपका 5 निकल कर आता है, तो कर्ण का मान आपका हो गया 5। तब देखिए यहाँ से हम इसका मान पुट करते हैं, तो 1 माइनस 10 स्क्वायर a बटा 1 प्लस 10 स्क्वायर a बराबर कोस स्क्वायर a माइनस साइन स्क्वायर a। दोनों को हम एक साथ लेकर चलते हैं, यदि दोनों तरफ मान बराबर आ गया तो ये बराबर होंगे, और अगर बराबर दोनों तरफ का मान नहीं आया तो ये आपस में, अगर बराबर मान नहीं आया तो ये बराबर नहीं होंगे। तो 1 है तो 1 माइनस 10 स्क्वायर थीटा, तो 10 थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटे आधार का होल स्क्वायर बटा 1 प्लस 10 थीटा, तो ये भी हो जाएगा आपका लंब बटे आधार का होल स्क्वायर बराबर कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटे कर्ण का होल स्क्वायर माइनस साइन थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटे कर्ण का होल स्क्वायर। अब यहाँ से आप मान पुट करके हल कर लीजिए। तो 1 माइनस लंब बटा आधार, तो लंब आपका हो गया 3 और आधार हो गया 4, तो हो जाएगा आपका 3/4 मेन बटा 1 प्लस, फिर तो लंब बटा आधार ही है, तो लंब का मान 3 आधार का मान 4, तो ये आपका 3/4, ये दोनों पर आपका होल स्क्वायर हो जाएगा बराबर, इधर आइए आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, तो आधार आपका हो गया 4 और कर्ण हो गया 5, तो 4/5, तो 4/5 का होल स्क्वायर माइनस लंब बटा कर्ण, तो लंब का मान आपका हो गया 3 और कर्ण का मान 5, तो 3/5 का होल स्क्वायर। तो 1 माइनस 3 का स्क्वायर 9/16 बटा
1 + 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16, ये स्क्वायर दोनों पर रहता है, बराबर 4 का स्क्वायर 16 बटा 4 का स्क्वायर 16, 5 का स्क्वायर 25 माइनस 3 का स्क्वायर 9 बटा 5 का स्क्वायर 25। अब हल कीजिए, 16 को 1 में गुना कीजिए, 16 और 16 में 9 जाएगा, एलसीएम लेकर आप हल कर सकते हैं। तो 16 इकाई 16 और 16 में 9 जाएगा तो आपका कितना बचेगा, तो 16 में 9 जाएगा तो 7 अब बटा 16 मेन बटा 16 इकाई 16 और प्लस जोड़ दीजिए तो 16 9 25 बटा 16 बराबर, इधर एलसीएम ले लीजिए तो 25, तो 25 से 25 में भागा देंगे तो एक बार में, तो 1 गुना 16 16 माइनस 25 से 25 में भागा देंगे तो एक बार में, तो 1 गुना 9 तो 9, ये 16 से 16 आपका कैंसिल हो जाएगा, तो इधर बच गया आपका 7 बटा 25, 7 बटा 25 बराबर। अब 16 में से 9 जाएगा, 16 में से 9 जाएगा तो 16 में 9 जाएगा तो आपका बचेगा 7 अब बटा ये आपका 25, तो ये आपका LHS बराबर RHS प्रूफ हो गया। देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 9, तो क्वेश्चन नंबर 9 में आपका दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में जिसका कोण B समकोण है, B क्या है, समकोण है, यदि tan A बराबर 1/√3 तो निम्नलिखित के मान ज्ञात करें। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, तो क्वेश्चन नंबर इसमें दिया हुआ कि sin A इंटू कॉस C अब प्लस कॉस A इंटू साइन C का मान ज्ञात करें। तो सबसे पहले हम एक समकोण त्रिभुज पाड़ेंगे, आपका B कोण समकोण दिया हुआ तो ये कोण आपका समकोण हो जाएगा। उसके बाद tan A, तो आप या A यहाँ रख सकते हैं या तो आप यहाँ मान सकते हैं, तो चलिए A B और ये C हो जाएगा। तो tan A बराबर 1/√3, ये आपका क्वेश्चन में ही दिया हुआ है कि tan A बराबर 1/√3। तो tan थीटा बराबर फार्मूला होता है आपका लंब बटा आधार, क्या होता है, लंब बटा आधार। तो इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा, इस कोण के लिए लंब ये होगा, तो लंब आपका हो गया 1 और आधार आपका हो गया √3 और ये आपका हो गया कर्ण। तो आधार आपको पता है 1, लंब भी पता है √3, तो निकालना किसका मान है, कर्ण का। तो कर्ण का फार्मूला होता है कर्ण बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर का √अंडर। तो लंब का मान इस कोण के लिए लंब आपका ये होगा, तो 1 का स्क्वायर अब प्लस आधार का मान हो जाएगा ये आपका √3 का होल स्क्वायर पूरे पर √अंडर। तो 1 का स्क्वायर 1 अब प्लस स्क्वायर से रूट खत्म हो जाता है, तो स्क्वायर से रूट जब कैंसिल हो गया तो यहाँ बचा 3 पूरे पर √अंडर। तो 3 और 1 4, 4 पर √अंडर, तो 4 का वर्गमूल आपका होता है 2, तो कर्ण का मान आ गया 2। अब देखिए आपका दिया हुआ है ABC त्रिभुज था जिसमें कि आपका लंब आधार और कर्ण, इस कोण के लंब, इस कोण के लिए मतलब कोण A के लिए लंब 1 होगा और कोण C के लिए लंब आपका 3 होगा और कर्ण का वैल्यू 2 निकल कर आया। तो देखिए तो क्वेश्चन sin A cos C प्लस cos A इंटू साइन C, तो sin A, तो sin A का मतलब हो गया आपका इस कोण, यह कोण, तो इस कोण के लिए लंब ये हो जाएगा। तो sin थीटा बराबर फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण होता है गुना cos थीटा बराबर आधार बटा कर्ण होता है प्लस cos A, तो cos A बराबर आपका फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण इंटू साइन C रहे या A रहे उससे फ़र्क नहीं, फार्मूला आपका वही होगा। तो साइन थीटा बराबर आपका फार्मूला होता है लंब बटा कर्ण। तो देखिए साइन A के लिए आइए, तो साइन A के लिए लंब ये होगा, आधार ये और कर्ण ये, तो साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण कोण A के लिए, तो लंब क्या होगा, तो लंब आपका 1 होगा और कर्ण आपका 2 होगा, तो 1/2 इंटू आधार बटा कर्ण होता है, कॉस थीटा का मान आधार बटा कर्ण होता है, लेकिन कोण C है
तो कोण सी के लिए लंब ये होगा, आधार ये होगा और ये आपका कर्ण होगा। तो आधार बटा कर्ण, तो आधार कोण सी के लिए आधार ये होगा और कर्ण ये होगा, तो 1/2 प्लस कॉस ए, तो कॉस ए बराबर कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण, तो आधार बटा कर्ण, लेकिन कॉस ए लेना है तो कॉस ए के लिए कोण ए के लिए लंब आपका ये होगा और आधार आपका ये होगा। तो आधार आपका कितना √3, कर्ण कितना 2 इंटू साइन सी ये आपका हुआ, तो साइन सी के लिए लंब ये हो जाएगा, तो लंब और ये आधार और ये आपका कर्ण, तो लंब बटा कर्ण, तो लंब कितना √3 और कर्ण कितना 2, तो ये आपका √3/2 हो जाएगा। तो आप देखिए इसको हल करते हैं, 1 गुना 1 1, 2 दूनी के 4 प्लस √3 को √3 में गुना करेंगे तो 3 होगा और 2 दूनी के 4। अब यहाँ से आप एलसीएम लीजिए, 4 और 4 का एलसीएम कितना 4, 4 से 4 में भागा करेंगे तो एक बार में, तो 1 को 1 में गुना करेंगे तो 1, 4 से 4 में भागा देंगे तो एक बार में कटेगा और 1 को 3 में गुना करेंगे तो 3, 3 और 1 4 बटा 4, 4 से 4 कैंसिल हो गया, आपका आंसर 1। देखिए क्वेश्चन नंबर आपका 2 उतारे, ये 9 का वो 1 था, ये 9 का 2 है। तो 9 का 2 में क्वेश्चन पूछ रहा है आपसे कि cos A इंटू cos C अब माइनस साइन A इंटू साइन C का मान क्या होगा। आपका सब कुछ वही रहेगा, लंब आधार कर्ण जो भी है दिया हुआ आपका निकला हुआ, सिर्फ मान आपको क्या करना है बैठा देना है। तो बोलिए cos A, तो cos बराबर फार्मूला आपका होता है आधार बटा कर्ण इंटू कॉस थीटा बराबर फार्मूला होता है आधार बटा कर्ण माइनस साइन थीटा बराबर सूत्र होता है आपका लंब बटा कर्ण इंटू साइन थीटा बराबर लंब बटा कर्ण। आप मान रखते जाइए कोण ए कोण सी के अनुसार। तो कॉस ए बराबर, तो कोण ए के लिए आपका लंब ये होगा तो आधार ये होगा, तो आधार चाहिए तो आधार आपका √3 अब बटे कर्ण तो आपका 2 हो जाएगा इंटू कॉस सी के लिए, तो कॉस सी के लिए लंब आपका ये होगा तो आधार ये होगा, तो आधार आपका 1 हो गया इंटू कर्ण का मान 2, कर्ण कभी चेंज नहीं होता है, माइनस लंब बटा कर्ण साइन ए के लिए, तो साइन ए के लिए लंब, तो लंब तो आपका 1 हो जाएगा और कर्ण तो आपका 2 रहेगा इंटू लंब बटा कर्ण कोण सी के लिए, तो कोण सी के लिए तो लंब आपका ये हो जाएगा और आधार ये हो जाएगा, तो लंब बराबर तो √3 और कर्ण आपका 2। हल कर दीजिए, तो √3 को 1 में गुना करेंगे तो √3 और 2 दूनी के 4 माइनस √3 को 1 में गुना करेंगे तो √3 अब बटा 2 दूनी के 4, तो √3 प्लस में और √3/4 प्लस में है आपका और √3/4 माइनस में है, तो ये आपका कैंसिल हो गया बराबर 0, आपका आंसर हो गया। चलिए देखिए आपका क्वेश्चन नंबर 10 एग्ज़ाम के व्यू से काफ़ी अच्छा भी है और थोड़ा देखिएगा एग्ज़ाम में बार बार अल्टरनेट करके पूछता भी है। दिया हुआ है त्रिभुज PQR में जिसका कोण Q समकोण है, Q क्या है समकोण, इसका मतलब त्रिभुज समकोण त्रिभुज है, जिसमें दिया हुआ PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर और PQ बराबर 5 सेंटीमीटर है, तो sin P cos P और tan P, sin P cos P और tan P का मान ज्ञात कीजिए। तो सबसे पहले आपको ज्ञात करना होगा कि समकोण त्रिभुज में लंब का मान क्या है, आधार का मान क्या है और कर्ण का मान क्या है। अगर ये तीनों निकल जाता है तो sin P cos P और tan P का मान आसानी से आप लोग निकाल सकते हैं फार्मूले के माध्यम से। तो आइए पहले हम देखते हैं, एक त्रिभुज आपका दिया हुआ है, त्रिभुज PQR में Q कोण समकोण है, Q आपका क्या दिया हुआ समकोण, तो चलिए इसको P ये Q और ये आपका क्या हो गया R हो गया, तो PQR और ये Q कोण आपका समकोण है, जिसमें आपका एक दिया हुआ PQ बराबर 5 सेंटीमीटर, PQ बराबर कितना दिया हुआ 5 सेंटीमीटर और यहाँ दिया हुआ है आपका PR + QR बराबर 25 सेंटीमीटर। तो आप यहाँ से हम
पी आर बराबर 25 और ये क्यू आर को इक्वल के उधर भेज रहे हैं, तो ये प्लस में था तो माइनस में हो जाएगा, तो क्यू आर, तो पी आर का मान आपका आ गया 25 माइनस क्यू आर। तो पी आर का मतलब ये आपका कर्ण का मान है और आधार का मान क्यू आर है। तो चलिए फार्मूले के माध्यम से देखते हैं। तो फार्मूला आपका होता है कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो कर्ण का मतलब पी आर, तो पी आर का मान, तो पहले देखते हैं पी आर का तो कर्ण का मान पी आर, तो पी आर का वैल्यू आपका दिया हुआ 25 माइनस क्यू आर, तो 25 माइनस क्यू आर इसका होल स्क्वायर बराबर लंब का स्क्वायर, तो लंब पी क्यू, तो पी क्यू मतलब लंब दिया हुआ आपका, तो ये आपका हो जाएगा 5 का स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर, तो आधार का मतलब क्यू आर, इसका कुछ वैल्यू दिया हुआ ही नहीं है, तो आप क्यू आर रख कर पुट कर लीजिए, तो क्यू आर का होल स्क्वायर। अब ये देखिए आपका फार्मूला पर सेट हो रहा ए माइनस बी के होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर, तो ए माइनस बी के होल स्क्वायर बराबर फार्मूला होता है, हम यहाँ आपको लिख देते हैं, ए माइनस बी का होल स्क्वायर बराबर होता है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। तो इस फार्मूला पर हम बैठाने जा रहे हैं। तो देखिए ए माइनस बी का होल स्क्वायर होता है ए स्क्वायर, तो ये 25 का स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, तो बी के जगह पर आपका हो जाएगा क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 2ab, तो एक जगह पर 25 अब बी के जगह पर क्यू आर बराबर 5 का स्क्वायर 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर, 25 का स्क्वायर 625 अब प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर माइनस 25 दूनी के 50, ये 50 क्यू आर बराबर 25 प्लस क्यू आर का होल स्क्वायर। तो देखिए इक्वल के उधर क्यू आर प्लस में और इक्वल के ये साइड क्यू आर का होल स्क्वायर भी प्लस में, तो उधर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, साइन चेंज हो जाएगा, तो इस प्रकार ये दोनों कट जाएगा। तो देखिए तो माइनस 50 क्यू आर, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर ये 25, ये 625 को हम संख्या की तरफ भेज रहे हैं, तो ये प्लस में था तो माइनस 625, तो माइनस 50 क्यू आर बराबर 25 में से माइनस 625 को अगर हम घटाएंगे तो माइनस 600, माइनस से माइनस ये कैंसिल होगा, तो क्यू आर बराबर 600 बटा ये गुना में है बटा में, काट दीजिए, शून्य से शून्य 12 पचे 60, तो क्यू आर बराबर आपका आ गया 12। अब देखिए यहाँ से ये आपका पी क्यू का मान 5 दिया हुआ है, क्यू आर का मान 12 आया, तो क्यू आर इसका मतलब ये आधार का मान ये कितना आया 12। अब देखिए कर्ण का मान आपका दिया हुआ है 25 माइनस क्यू आर, तो पी आर बराबर 25 माइनस क्यू आर, तो क्यू आर का वैल्यू कितना आया 12, कितना आया 12, तो पी आर बराबर 25 में 12 जाएगा तो बचेगा कितना 13, तो कर्ण का मान कितना गया 13। तो जो आपसे पूछेगा वो आप बनाइएगा। तो क्वेश्चन नंबर देखिए क्वेश्चन नंबर 1, तो ये आपसे पूछ रहा है साइन पी बराबर, क्या पूछ रहा है साइन पी बराबर, तो साइन थीटा का मान होता है लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण, तो लंब बटा कर्ण का मतलब, तो साइन पी में आइए, तो साइन पी का मतलब ये कौन पी, तो इसके सामने वाले भुजा क्या हो जाएंगे, ये लंब हो जाएंगे और ये आधार हो जाएगा और ये आपका कर्ण हो जाएगा। तो लंब आपका 12, आधार आपका 5 और कर्ण 13, तो लंब बटे कर्ण, तो लंब का मान 12 और कर्ण का मान 13, आपका आंसर। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए, क्वेश्चन नंबर 2 में कॉस पी बोल रहा है, क्या बोल रहा है कॉस पी आपसे पूछ रहा है, तो कॉस पी, तो इसका फार्मूला जो होता है वो आधार बटा कर्ण होता है, क्या होता है आधार बटा कर्ण होता है।
तो कौन पी के लिए ही पूछ रहा है, कौन किसके लिए, पी के लिए। तो ये लंब हो जाएगा, ये आपका आधार होगा, तो ये आधार और ये कर्ण। तो आधार चाहिए, तो आधार बटे कर्ण, तो 5/13। तो आपका आंसर 5/13 होगा। क्वेश्चन नंबर 3 देखिए। क्वेश्चन 3 में पूछ रहा है 10p। तो 10p बराबर फार्मूला होता है लंब बटे आधार। तो लंब बटे आधार, तो p कौन p के लिए, लंब ये होगा, आधार ये होगा, कर्ण ये होगा। तो 10p बराबर पूछ रहा है तो लंब बटे आधार। तो लंब का मान कितना 12, आधार का मान कितना 5, तो 12/5। तो आपका आंसर होगा 10p का 12/5। ये आपका आंसर हो गया। देखिए क्वेश्चन नंबर 11 और ये एक्सरसाइज 8.1 का ये लास्ट क्वेश्चन है। इसमें बोल रहा है बताएं कि कथन सत्य है या असत्य, मतलब हाँ या नहीं में आपको जवाब देना है। अगर क्वेश्चन आपसे जो पूछ रहा है वो सही होगा तो उसका आंसर आप दीजिएगा सत्य, अगर उसका आंसर गलत होगा तो आप उसका आंसर दीजिएगा असत्य। तो देखिए आपसे पूछ रहा है कि 10a का मान सदैव 1 से छोटा होता है। तो सदैव 1 से छोटा मतलब क्या 10 का जो मान होता है क्या वो हमेशा 1 से छोटा होता है? तो नहीं, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है। देखिए 1045 का जो मान होता है वो आपका 1 होता है। इसका मतलब 1045 का मान 1 के बराबर होता है, 1 के बराबर होता है। तो क्या बताइए जो ये क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है कि 10a का जो मान होता है वो सदैव हमेशा, सदैव मतलब हमेशा 1 से छोटा होता है। तो नहीं, तो 1045 का मान तो 1 होता है ना, तो क्या ये 1 से छोटा है? तो नहीं, इसका आंसर आप दीजिएगा असत्य कि नहीं, 10a का मान हमेशा 1 से कम नहीं होता है। 10 का मान 1 के बराबर भी होता है। तो आप ये बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा, और अगर किसी तरह का और कुछ प्रॉब्लम पूछना है तो आप कमेंट करके हमसे पूछ सकते हैं।